हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, आज अदानी ग्रुप की न्यूज़ आई है और उससे भी मार्केट में भूचाल आया। तो इस जो रिसर्च आया है, हिडनबर्ग रिसर्च आया है, इसने 14 घंटे पहले डिटेल डाले हैं और उससे अदानी के जो शेयर हैं काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिली है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है और इसके अगेंस्ट पे अदानी ने क्या रिप्लाई किया है। तो दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो इसने लिखा है, न्यूज फ्रॉम अस, अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। तो यहाँ पे इसने पूरा डिटेल लिया। यहाँ पे, टुडे वी हैव रिवील द फाइंडिंग ऑफ ओवर 2 year investigation presenting evidence that Indian INR 17.8 trillion, US 218 billion, India Adani Group has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decade। ठीक है, इसने यहाँ पे डिटेल शेयर करे हैं कुछ तो, और बोला है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। गौतम अदानी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप, हैज amassed a net worth of roughly 120 to 120 billion, adding worth 100 billion the past 3 years, largely through the stock price appreciation in the group 7 key listed companies। अब इसके ना जो टाइमिंग है, अभी अदानी के ना आईपीओ आने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने न्यूज छेड़ी है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिखा है, एडिंग ओवर 100 बिलियन इन द लास्ट 3 year, लार्जली थ्रू स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन इन अ ग्रुप ऑफ 7 की लिस्टेड कंपनी, विच हैज स्पाइक्ड एन एवरेज ऑफ 819 ओवर द पीरियड। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ डिटेल शेयर करने की कोशिश करी है। यहाँ पे लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ये जो आ रहा है, मतलब डिटेल्स शेयर करे इन्होंने। और यहाँ पे क्या लिखा है, तो एक्चुअली लिखा है, अवर रिसर्च इन्वॉल्व स्पीकिंग एंड डजन ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग अ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव अदानी, रिव्यूइंग थाउजेंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंडक्टिंग अ डेलीगेंट साइट विजिट इन अमंग हाफ डजन ऑफ द कंट्रीज। फिर आगे डिटेल आया है इनका, इवन इफ यू इग्नोर द फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द फाइनेंशियल ऑफ अदानी ग्रुप एट फेस वैल्यू, इट्स a 7 key listed company have 87% downside purely on a fundamental basis owing a sky high valuation। ठीक है, यहाँ पे डिटेल कुछ तो शेयर करें। ठीक है, बाद में इसने लिखा है, की लिस्टेड अदानी को हैव आल्सो टेकन अ सब्सटेंशियल डेब्ट इंक्लूडिंग अ प्लेज शेयर ऑफ इन्फ्लेटेड स्टॉक ऑफ फॉर लोन्स, पुटिंग द ग्रुप ऑन प्रिसेशन फाइनेंशियल फुटिंग। 5 of 7 की लिस्टेड कंपनी हैव रिपोर्टेड करंट रेशियो बिलो 1, इंडिकेटिंग नियर टर्म लिक्विडिटी प्रेशर। फिर यहाँ पे इधर आया है, द ग्रुप very top rank and 8 of 22 key leader are Adani family members. A dynamic fact places control of the group financial and a key decision in the hand of you। A former executive described the Adani group as a family business। तो उससे क्या हुआ, फैमिली बिजनेस ही होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे देखते हैं क्या अप्रूव करने वाले हैं ये लोग। द अदानी ग्रुप हैज previously been the focus of 4 major government fraud investigation which has aligned money laundering, theft of taxpayer fund and corruption, totally an estimated of 17 billion US डॉलर। तो देखो, कुछ तो इन्होंने इस तरीके के शेयर करने की। अभी आजकल हुआ क्या है कि एक तो डॉक्यूमेंट्री जो इन्होंने आई है गुजरात के ऊपर, बीबीसी ने लेके आया है, उसके बाद में ये हिडनबर्ग रिसर्च करके कंपनी आ गई है। इन्होंने अपना डिटेल वगैरह शेयर करने की कोशिश करी है। और यहाँ लिखा, अदानी फैमिली मेंबर रीजेंट cooperated to create a offshore cell entity in a tax haven judiciary like Mauritius, UAE, the Caribbean to generate forged import-export documentation, generate fake और illegitimate turnover and पता नहीं कुछ तो आगे और डिटेल्स हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या है। अदानी, गौतम अदानी younger brother Rajesh Adani was accompanied by Dictator of Revenue Intelligence (DRI) of playing a central role in a diamond trading import export scheme 2004-5। 2004-5 का भी कुछ तो डिटेल निकाल के बैठ गए ये लोग। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने यहाँ पे चीज़ों को जोड़ के शेयर करने की कोशिश करी है। और
आगे देखते हैं कि और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कुछ टाइम से ना ट्विटर फाइल्स ये सब भी आया है ट्विटर पे काफ़ी कुछ। और अभी ये जो इन्होंने डाला है, अगर मैं देखूं इस खबर को, तो यहाँ पे लिखा है कि 2004-5 में कुछ तो फ्रॉड हुआ था। राजेश सदानी का डीआर के अंदर कुछ तो आया था। मुझे क्या लग रहा है कि बिकॉज इलेक्शन होने वाले हैं अभी, थोड़े टाइम में ना इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मेरे को लगता है इंडिया का इलेक्शन होगा। और इसने राहुल गांधी ने भी अपना एक कुछ तो भारत जोड़ो करके कुछ तो ड्रामा शुरू किया हुआ है, और बाकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक गुजरात फाइल भी आ गया है, तो ये सब ना एक नरेटिव काइंड ऑफ सेट किया जा रहा है। जैसे मैं अगर इस खबर को भी देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गौतम अदानी का, वो 2004-5 की कोई न्यूज उठा के लगा दी यहाँ पे। फिर इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, द एलिजेंट स्कीम इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑफशोर शेल एंटिटी टू जनरेट artificial turnover. Rajesh was arrested at least twice over separate allegation of forgery and tax fraud. He was subsequently promoted to serve as managing director of Adani Group. तो ये कब का है? ये 2010 का है। अगर आप ये देखोगे ना, ये सारी चीजें ना मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले की हैं। ठीक है, 2014 से पहले की सारी स्टोरी चल रही है। यहाँ पे लिखा है अदानी, गौतम अदानी ब्रदर इन लॉ समीर वोरा वाज अक्यूज्ड ऑफ डीआरई फॉर बीइंग अ रिंग लीडर ऑफ द सेम डैमेज ट्रेडिंग स्कैम। तो यहाँ पे अरे भैया, उस खबर को इसके साथ जोड़ने का क्या मतलब है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं Adani, Gautam Adani elder brother Vinod Adani has been described as a media an exclusive figure. He has regularly been found at the center of the government investigation into Adani for his alleged role in managing a network of offshore entity used to facilitate fraud. ये कैसी बात हुई? Our research, which included downloading and cataloging the entire Mauritius corporate register, has uncovered the Vinod Adani through the several close associate managing. पता नहीं क्या है, आगे पढ़ते हैं. We have identified 38 Mauritius shell entity controlled by Vinod Adani and close associate. Also identify entity has that are superlatively controlled by within corporate the UAE, Singapore, several Caribbean, Iceland. तो ये कह रहा है कि कुछ तो बाहर से फ्रॉड चल रहा है। हाँ, ये मैंने भी सुना था पीछे, मॉरिशियस और इन सब जगह से। ठीक है, many Vinod Adani associated entity have no obvious signs of operation, no reported employee, no independent address or a phone number, and no meaningful online presence. Despite this, they have collectively moved billion of dollars through Adani entity. अच्छा, वो ये पैसा आ रहा है बाहर से इसको लेके भी इन्होंने, अच्छा ठीक है, ये ऊपर वाली खबर तो मुझे ठीक लगती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। वी हैव अनकवर्ड एफर्ट दैट हैव सीन डिजाइन टू मास्क द शेल एंटिटी 13 वेबसाइट दैट आर क्रिएटेड फॉर विनोद एसोसिएट एंटिटी मेनी वर सबली फॉर्म्ड ऑन द सेम डे featuring only stock photos naming no employee listing the same set नॉनसेंस। अरे यार, ठीक है, आगे चलो। एम्प्लॉय नहीं है, वैसी बातें मारने लगे। आगे आगे देखते हैं। द विनोद अदानी शेल सीम टू बी सेवरल फंक्शन इंक्लूडिंग, अरे तो क्या हो गया उसमें? बस इन्होंने एक बना लिया, एक पीपीटी बन गई देखो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेड राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैश। मतलब देखो हिम्मत देखो ना, कि कोई रिसर्च कंपनी है, उसको ऐसी चीजें मिल रही, कुछ तो उसने जोड़ जाड़ के पीपीटी बना दी। विनोद अदानी यहाँ लिख दिया, अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर, अदानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज, मॉरिशस फंड एंड शेल एंटिटीज, मनी यहाँ से आ रहा है, इसने क्या लिखा है? शेल्टर एंड डायरेक्टर ऑफ मनी ऑफशोर एंटिटी, मनी फ्रॉम अदानी लिस्टेड कंपनी, मनी आउट ऑफ अदानी फैमिली ट्रस्ट कंपनी इनटू मॉरिशस फंड, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन अदानी ग्रुप स्टॉक। अच्छा जी, आगे चलो। फिर लिखा है यहाँ पे इंडिया pubcos are subject to rule requiring promoter holding to be disclosed. Listed company must have greater than 25% of floating fund by non-promoter to mitigate manipulation insider trade. Four of Adani listed are near the delisting threshold of higher promoter ownership. अच्छा जी, our research indicate that offshore shell and fund ties to the Adani group compress many of the large public.
होल्डिंग स्टॉक के विषय पता नहीं, ये भी एक अलग सी कहानी है। देखते हैं, समझते हैं इसको, देखते हैं कि कितना बड़ा है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें चीज़ें ऐड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके पास भी जो इनपुट आता है आप भी उसे और फ्रेंड ये सारी डिटेल ना ट्विटर पे है, आप भी जाके देख सकते हो। मैंने कहीं से कुछ अपना कंटेंट नहीं लगाया। मैनी ऑफ द पब्लिक फंड एग्जिबिट flagrant irregularities such as being Mauritius offshore based entity, often shall beneficial ownership concede via nominee director। ये कुछ तो बता रहे हैं मॉरिशस से कुछ तो फ्रॉड चल रहा है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट वी फाइल्ड विद सेबी confirm that the offshore funds are subject of the ongoing investigation more than a year and a half after concern uh, were initially raised by media and member। तो इसने बोला कि हमने कुछ तो आरटीआई लगाया था 2021 वगैरह में। ठीक है, आगे आगे आ जाएगा यहाँ पे। अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ एलरा वन ऑफ सच फंड almost 3 billion in concentrated holding of Adani told us it is obvious that Adani control the shares. He explained the funds are intentionally structured to conceal the source of capital। ठीक है। Leaked email show the CEO of Elra worked on deal with Dinesh Doshi, a fugitive accountant who worked on stock manipulation deal with Ketan Parikh, an infamous Indian market manipulator. The CEO of Elra worked with the Doshi after he would arrested and was known। तो ये कोई पुरानी सी कोई तो मेल लगा दी है, किस डेट की है पता नहीं। ये देखो 2006 की, अगर हम देखेंगे ना तो ये सब पहले का है। ये 2006 का है। और मतलब पुराना पुराना कंटेंट को जोड़ जाड़ के और ये करना शुरू किया है। ठीक है। अनदर फर्म कॉल्ड Motorosa Investment Holding control five sub independent fund that collectively hold 360 billion share listed Adani company according to the। तो भैया अच्छा आगे चलेगा। Onsa chairman and CEO served as director of three company alongside with a boutique diamond merchant who stole 1 billion before fleeing India। Vinod Adani daughter married the। अच्छा, इसकी डॉटर ने इसके लड़के के साथ शादी करी थी, अब भाग गया। ठीक है, आगे चलो। वंस रिलेटेड ये ना पुराना है पता है सारा, ये कांग्रेस के टाइम का है, मोदी गवर्नमेंट से पहले का। और ये देखो पहले ये लेके आते गुजरात डॉक्यूमेंट्री, फिर ये अब लेकर आए हैं इसको अदानी के ऊपर बना दिया है। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग है 2023 की, पूरा नैरेटिव कहाँ कहाँ पे सेट करना है, क्या क्या करना है। बेस एंटिटी कॉल्ड अ न्यू यूएसए। और यहाँ पे देखो, यहाँ से आगे चलते हैं। न्यू लेना इज ऑपरेटेड बाय एमी कॉर्प विच हैज एडेड अदानी इन डेवलपिंग इट्स ऑफशोर एंटिटी नेटवर्क। फिर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, विनोद अदानी लिख दिया, मॉरिशस बेस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। और पहले के लिया देखो, ये भी, ये वाला भी जो है ना, ये डॉक्यूमेंट भी अगर है तो ये भी 2014 से पहले मतलब। सही है भाई, आगे चलो, आगे देखते हैं। यहाँ पे एमी ग्रुप स्टडी इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द की ऑफ 1 MBD। यहाँ पे भी कुछ तो चल रहा है, बस पुराना कुछ कुछ जोड़ जोड़ के किसी ने पूरी स्टोरी, कोई गाथा लिखने की कोशिश करी है। देखो ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे लिखा है एविडेंस ऑफ ए स्टॉक मैनेजमेंट अदानी लिस्टेड कंपनी शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज। सेबी हैज इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड एटलीस्ट 70 entities of individual over the years, including Adani promoter for pumping Adani enterprise stock। खेतन पारिक is perhaps the India most notorious stock market। देख फिर अब खेतन पारिक का लिख दी कहानी यहाँ पे। तो पूरा प्लान करके, मीटिंग करके, सारी चीजें करके इन्होंने पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं, पूरा बस गिराओ किसी तरीके से अदानी का शेयर। और अगर इस कंपनी का रिसर्च करो ना, ये जो हिडनबर्ग है, इसके पास अदानी के शेयर हो, इसने अब खरीद लिए होंगे। और ऐसे लोग ना आगे भी जाके खरीदेंगे, इनको पता होता है कि एकदम से बिकवाली आएगी। चलो आगे देखते हैं। अदानी ग्रुप एंटिटी ओरिजिनली रिसीव्ड बैन ऑफ देयर रोल्स बट दोज वर लेटर रिड्यूस्ड टू फाइन्स अ शो ऑफ गवर्नमेंट सी टूवर्ड द ग्रुप दैट हैज कम्युनिकेटेड लॉन्ग टर्म पैटर्न। देखो ये 2007 का इन्वेस्टिगेशन, देखो वही ना, इससे पहले का है।
पुराना डॉक्यूमेंट कोई उठा के लेकर आ गए और बस लगे हैं लड़ाई करने। ठीक है, पता नहीं एक्चुअली क्या है, इंडिया ग्रो कैसे कर सकता है, इनको इस चीज की बीमारी है सबको। और यहाँ पे आगे देखते हैं, 1999 का कुछ तो स्टोरी है वो लगा दिया। We have also interviewed an individual banned from trading on an Indian market for stock manipulation by Mauritius fund. अरे भाई, खेतन पारिक की लगा दी खबर यहाँ पे। In addition or to using a offshore entity to park stock, offshore shell controlled by Adani have directed capital through offshore private Adani company. The fund then seemed to be used to engineer Adani account whether by a blowstring reported profit or cash flow. We identify numerous undisclosed related party transaction. चलो ठीक है, बस विनोद अदानी, ये अदानी मॉरिशस, विनोद अदानी, ये चल रहा है इनके अंदर। और पुराने 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट लगा लगू के सारी कहानी करी हुई है यहाँ पे। और मॉरिशस से इसने बोला कि कुछ तो स्कैम चल रहा है मॉरिशस से। तो भैया बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। यहाँ पे लिखो, इसने आगे लिखा, वंस ऑन द बुक ऑफ द प्राइवेट एंटिटी द एसेट वर ऑलमोस्ट इमीडिएटली इम्पेयर्ड, लाइकली हेल्पिंग द लिस्टेड एंटिटी अवॉइडिंग अ मटेरियल राइट डाउन एंड नेगेटिव इम्पैक्ट टू नेट इनकम। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दे दिया इसने। Adani accounting irregularities dealing seem to be enabled by virtual non-existent financial control listed Adani Co have seen substantial turnover in the CFO role. Adani Enterprises has had 5 CFO in 8 years. अरे उससे क्या होता है, आगे जाओ। फिर ना एक और इंटरेस्टिंग है, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ अदानी एंटरप्राइज अदानी टोटल गैस इज अ टाइनी फर्म। अरे ये कैसी बकवास है, कोई टाइनी फर्म है, कोई बड़ी फर्म से ऑडिट होगा, ये किस लेवल की हो? ये सारे सीए ना, सारे के सारे सीए हैं। 46 से तो एज, उसे एज लिखी है, देखो यहाँ पे लिखा है एज 46, एज 27, एज 28। एज का क्या मतलब है, सारे लड़के सीए है ना। तो वो कह रहा है उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं है, क्या बकवास है। दे ऑल आर चार्टेड अकाउंटेंट। आप ऐसे किसी पे एज वाइज, मतलब कि वो सारे छोटे छोटे, दे आर सीए ना, कोई बीकॉम नहीं है, मतलब किस तरीके से एक सीए कर सकता है ना किसी कंपनी का ऑडिट। इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसके अंदर उसका एज लिख के क्या करना चाहते हैं, और सबके नाम लिखे हैं यहाँ पे ऐसे करके कि ये सारे कोई गुंडे मोबाइल क्या कमाल ही हो गया। फिर इसने लिख दिया यहाँ पे, रिकॉर्ड शो शाह धीरेन्द्र पेड ₹32,000 इन मंथली ऑफिस रेंट। तो उससे क्या हुआ, जरूरी है ज्यादा रेंट पे करना है? सीए का ऑफिस इंडिया में ऐसे ही होता है, नेहरू प्लेस में जाके देखो, छोटे छोटे ऑफिस होते हैं इनके। जरूरी थोड़ा ना कि ज्यादा कोई जगह लेनी है और फिर ही होगा। एक लैपटॉप चाहिए ना उसके लिए, ऑफिस का रेंट ज्यादा पे करना होता है। वो फिर यहाँ पे लिखा है यूएस 7.8 मिलियन। वी फाउंड ऑडिट हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट, अरे भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 640 मिलियन का है तो उसके ऑडिटर जो है ये थोड़ा ना कि छोटे से ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखता है इसने, अच्छा, धीरेन्द्र भी हार्डली सीम्स कैपेबल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क, alone has a 156 subsidiaries and many more joint venture। ठीक है, तो अच्छा वो कह रहा है कि कैसे, फिर देखो इन सबके वो लगा दिए, यहाँ पे सबके पैन कार्ड लगा दिए, देखो क्या बात है यहाँ पे। द ऑडिट पार्टनर रिस्पेक्ट साइन ऑफ द अदानी एंटरप्राइजेस are as young as 24 and 23 years old when they began approving the audit। तो उससे क्या हुआ, अच्छी बात है ना, ये क्या बकवास है तो फ्रेंड ये तो था इनका, एक्चुअली पूरा नैरेटिव सेट हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ शेयर अदानी का नीचे आएगा तो ऐड करो, और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इस आपदा में अवसर ढूंढो और बने रहो अदानी के साथ, क्योंकि अब आने वाला टाइम भी मोदी का ही है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अदानी ने। दोस्तों एक और पोस्ट भी मिला है हमें, हमने भी अपनी रिसर्च करी है, मतलब मैंने रिसर्च करी है, और इसके अंदर लिखा है देखो, हिडनबर्ग इज ऑलरेडी नोन फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट
statement in analysis when Edinburgh sell share short here at the example. ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है, Edinburgh Research is not a real research firm but a firm that this disseminated elegant analysis to depress the share prices of company it has previously sold short. So it is not about independent information about the company but about the targeted pushing of a share price from their own enrichment. देखो मैंने कहा था, और देखो किसी ने पोस्ट भी किया है कि इनका काम ही यही है कि ऐसे पोस्ट बनाना, पूरी दुनिया को डराना, और बस क्योंकि इनके फॉलोअर्स होते हैं, हम जैसे के तो फॉलोअर्स भी नहीं होते, तो इनका क्या है कि भैया बस गिरा दो शेयर किसी तरीके से और फिर खुद खरीद लो। ठीक है, इनकी इतनी पावर है बिकॉज इनके पास फॉलोअर्स हैं। मेरे पास 130-40 फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा है नहीं। वैसे ये इसको क्या बोले कि गलत है इस तरीके से करना, इनके ऊपर केस करना चाहिए कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप कैसे आके इस तरीके की स्टेटमेंट दे सकते हो। अगर आपके पास कोई डिटेल है तो आप जाके उनके साथ बात करो, जो भी करो, आपको अदानी के मैनेजमेंट से जाके बात करनी चाहिए। सो इट इज नॉट अबाउट इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी बट अबाउट द टारगेटेड पुशिंग ऑफ द शेयर प्राइसेस फॉर देयर ओन एनरिचमेंट दैट द एनालिसिस देन टर्न आउट टू बी correspondingly negative should not come as a surprise. This would also be fine if this analysis were true, documented, did not conceal essential information and did not contain a false or misleading information to make a company look worse than they are. ठीक है, तो ये कंपनी का यहाँ पे भी केस आता है, इट्स इंटेंट टू शो दैट हिडनबर्ग इज नॉट सो ट्रू। हियर्स द फर्स्ट स्टेटमेंट वर मेड अबाउट रिपोर्ट्स, ये सब डिटेल भी आया है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में एक और चीज देखते हैं, एक तो ये आ गया राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। ये तो ये वाला था, वही वाला कि भैया छोटी सी कंपनी ने ऑडिट कर दिया इतनी बड़ी कंपनी का, तो ये क्या बकवास है यार। सीए है, सीओ ने कर, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कर सकता है ऑडिट। यहाँ पे देखो अदानी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वी आर शॉक्ड दैट Edelman Research has published a report on 24th Jan without making any attempt to connect us. तो ये बहुत सही बात है, आप उनके जाके कनेक्ट तो करो, वेरीफाई द फैक्चुअल मैट्रिक्स। द रिपोर्ट इज ए मिलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन एंड स्टेल बेसलेस एंड डिस्क्रेडिटेड एलिगेशन दैट हैव बीन टेस्टेड एंड रिजेक्टेड बाय इंडियन हाईएस्ट कोर्ट। हाँ वही बात है, जैसे देखो गुजरात का जो हो चुका है, जिसके अंदर गुजरात के केस के अंदर भी देखने का आया है, जो बीबीसी ने अभी एक बना दिया है, जबरदस्ती ऐसे ऐसी चीजें आ रही हैं इंडिया के अंदर। और ये भी एक तरीके से है कि जो हमारी हायर सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाईएस्ट कोर्ट हो गया, उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है, उसके बाद में ये कुछ तो पब्लिश कर रहे हैं अपनी मर्जी से कि जिसके ऊपर नैरेटिव सेट हो मार्केट में। द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट पब्लिकेशन क्लियरली बिट्रेड अ ब्रेजन मालफीदा इंटेंशन टू determine of Adani Group reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offer from the Adani Group। तो इसका ना एफपीओ आ रहा है अदानी का, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि अब इस तरीके की जान के लेकर आते हैं सो दैट वो लिस्ट ही ना हो और गिर जाए और ये लोग खरीद ले। द इन्वेस्टर कम्युनिटी हैज ऑलवेज रिस्पॉन्स फेथ इन द अदानी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड लीडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल credit rating agency. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated and unsubstantiated report with vested interest. The Adani Group, which is India's large leader in infrastructure job creation, is diverse portfolio of market-leading business managed by CEO of the highest professional caliber and overseen by experts in a various field for several decades. The group has always been in a compliance with all the law regardless of the judiciary. तो इन्होंने अपना एक जस्टिफिकेशन दिया जो बनता था कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो आप। तो अब इसके बाद में उनकी स्टेटमेंट भी है, जो वो भी आप देख लेना। मेरे को क्या लगता है कि अदानी के शेयर गिरते हैं ना, तो ऐसे लोग जब बड़े बड़ी एजेंसियां मैनिपुलेट करती है तो डरना नहीं, क्योंकि मार्केट में जो डर गया, घबराना नहीं है, घबराओगे तो बस गए। तो गिरता है तो खरीद लो, और गिरता है तो खरीद लो बस। सो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि अदानी का ना मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखा है, उसमें अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स हैं। तो अगर हम देखते हैं तो एक तो
8 8.5 9% के आसपास गिरता है, फिर एक 8% के आसपास गिरा है, देन 7%, 6%, 5%, 5%। तो इस तरीके से अदानी के शेयर्स गिरे हैं। ये भाई साहब क्यों नहीं ज्यादा गिरे, ये 1.54% के आसपास गिरा है। ठीक है। सो दोस्तों, मेरा क्या मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी है, गिरता है तो ले लो चुपचाप से, अदानी पावर खरीद लो, एडब्ल्यूएल ले लो। ठीक है, एडब्ल्यूएल पे ध्यान रखो, एडब्ल्यूएल भी अच्छा 5% गिरा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, खरीद लो इसको। ठीक है, अदानी के शेयर कहीं नहीं जाने वाले, गिरेंगे तो ऐड करो। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है ट्रेडिंग में, आई डोंट नो क्यों स्लो चल रहा है। जैसे देखो तो ये भी सही है, एडब्ल्यूएल भी सही रेट पे मिल रहा है, अदानी टोटल गैस भी सही रेट पे, यहाँ कहीं पे आ जाए तो फिर खरीद लो 3,000 के आसपास। तो ये ड्रामा वैसे चलने नहीं वाला और अदानी के शेयर ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके बाद इसी वीडियो में अभी जो लास्ट में मैं ऐड करूंगा, जो अदानी ग्रुप ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है, जो उनके जो सीईओ है उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दिया, तो उसको भी आप सुन लेना जैसे आपका टाइम हो। क्योंकि देखो मेरे को भी जो रिपोर्ट आई है उसके बेसिस पे इतना भयंकर गिरना बेवकूफ़ी है। जिन लोगों ने जो लोगों निकल गए हैं तो उनको लगा पता नहीं क्या होने वाला है, वैसे मार्केट आज वैसे भी गिरी है, बट ये कुछ बात हजम नहीं हुई, बिकॉज सारे ही 2014 के पहले के डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं इन्होंने, और कुछ मॉरिशस मॉरिशस करके और कुछ पुराने एविडेंस लेके, जहाँ पे कोर्ट में इधर उधर सारी वो कोर्ट ने भी अपना जस्टिफिकेशन दे दिया उनको कि भैया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आप भी जाके देखो, आपको जो समझ में आता आप भी लिखो, कमेंट दो इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, मैंने अपने व्यूज शेयर करें, तो मुझे वो रिपोर्ट ही फ्रॉड लगती है। तो आप देख लो, अगर आपको कुछ और भी चीज़ें समझ में आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। बाकी ये शेयर जितना अगर नीचे आता है तो अदानी को खरीद लो। मेरे से गलती हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अदानी टोटल गैस 600 रुपीज़ के आसपास था, और मैंने इसको, जो डर बनता है ना अदानी के अंदर, मैंने उसको निकाल दिया था। और उस दिन के बाद से मैं रिग्रेट करता हूँ कि भैया मैं यहाँ से निकल क्यों गया, और अगर मैं निकला नहीं होता तो मेरे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। यहीं कहीं 600 के आसपास था अदानी का मेरे पास, या अदानी टोटल गैस का 600 यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं होता था मेरे पास शेयर। जब एकदम एक खबर आई थी तो गिरा था यहाँ तक, यहाँ कहीं तक आ गया था, तो यहाँ पे बढ़ के भी गिरा था। बट ऐसी खबर आती हैं और अदानी का शेयर नीचे गिराया गिराया जाता है। तो बेस्ट क्या है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करो, आपके अंदर अगर है दम है तो इसको खरीद लो, और ये कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि मेरे को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट फिर से बनेगी इंडिया में, पप्पू गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करें। इसके बाद दूसरा कंटेंट भी ऐड है जो अदानी ने बोला, आप देख सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है बट आप देखोगे तो वर्थ है। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम। We are shocked that Heidelberg Research has published a report on January 24, 2023, without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless, and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malified intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India. The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades. The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. Thank you.